तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में, जो जैसा कि चल रहा था, जो कि अभी वर्तमान में जो चलाया जा रहा है बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग, जो कि सीबीटी 2 के लिए स्पेशल रूप से 50 नंबरों का कवर जो है इसी क्लास से होने वाला है। तो पूरे क्लास में बने रहिए और साथ साथ जो भी क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है वो सारे आप लोग कहीं भी एग्जाम देते होंगे, जो कि टेस्ट लगाते होंगे या टेस्ट बुक में मारते होंगे या कहीं भी किसी भी सेट से एग्जाम देते होंगे, उसमें आपको टकराता होगा। जो एग्जाम जो टेस्ट मारते हैं उनको पता जरूर चलता होगा, और जिनको फायदा हो रहा है वो रेगुलर उससे डेली देखते ही रहते हैं। जो लोग अभी तक नहीं जुड़ पाए वो जुड़िए, और जुड़ने के साथ साथ जो लोग चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, सब्सक्राइब करके अच्छा से जो किए हैं वो तो देख ही रहे हैं, और जो लोग नहीं किए हैं, जो चैनल पर आकर के पहली बार देख करके चले गए तो वो चैनल को सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब करके तैयार हो करके पूरे तरीके से देखा कीजिए, ताकि पूरे तरीके से फायदा होने वाला। और जो होमवर्क दिया गया था, जो कि उसी से होमवर्क का कवर करवाया जाएगा। और उससे पहले जो है आज जो टेस्ट हुआ है, जो कि टेस्ट का विश्लेषण जो किया जाएगा, आज पूरे 100 नंबरों का टेस्ट हुआ उसका भी विश्लेषण होगा। और साथ साथ उसके बाद जो ट्रेड का जो होमवर्क जो दिया गया था, वो सारे चीजों का बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो होमवर्क दिया गया था वो सारे चीजों का कवर इसी क्लास में करवाया जाएगा। और लास्ट में जो है करंट अफेयर्स भी होने वाला, उसको भी ध्यान रखिएगा, जो कि करंट अफेयर्स के माध्यम से ही लास्ट किया जाएगा क्लास को। स्टार्ट कर रहे हैं। बताइए क्वेश्चन है, जो कि आज का जो टेस्ट हुआ है उस टेस्ट को जो क्वेश्चन है उसका विश्लेषण करवाते हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए ओजोन परत संरक्षण दिवस जो मनाते हैं वो किस वर्ष कब मनाया जाता है? ये 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बताइए एक खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा स्तरों का निर्माण जो होता है वह किसके द्वारा ऊर्जा स्तरों का निर्माण किया जाता है? तो ये आपको उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक तीनों द्वारा होता है। उत्पादक, अपघटक और ये उपभोक्ता, ये तीनों के द्वारा ही किया जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। बताइएगा कोयला और पेट्रोलियम जो मिलता है वह किस चट्टानों में मिलता है? ये अवसादी चट्टान मिलता है। ठीक है, अवसादी चट्टान में कोयला, पेट्रोलियम और डीजल जो वो मिलता है। बताइए डीजल के लिए कौन सा नंबर मापा जाता है? C10 हो जाएगा। ठीक है, और पेट्रोल के लिए कौन सा नंबर लिया जाता है? ऑक्टेन नंबर। विनोद जी, पेट्रोल के लिए जो हो जाएगा वह C10 हो जाएगा, और डीजल के लिए जो हो जाएगा वह ऑक्टेन नंबर हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। क्या हुआ? डीजल C10 पेट्रोल ऑक्टेन। हाँ वही तो है, ठीक तो है। उल्टा पेट्रोल ऑक्टेन और डीजल C10 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। एक कार का पहिया जो सड़क पर चल रहा है वह उसमें जो है सबसे पहले कौन सी घर्षण होगी? तो ये एस्थेटिक घर्षण हो जाएगा। सबसे बड़ा घर्षण जो होता है वह एस्थेटिक घर्षण हो जाएगा। उसके बाद काइनेटिक घर्षण होता है, उसके बाद रोलिंग घर्षण काम करता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। न्यूटन के गति का तृतीय नियम जो है वह किस पर काम, मतलब इसका नियम जो वो क्या हो जाएगा? ये क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया न्यूटन का गति का थर्ड नियम हो जाएगा। और इससे संबंधित जो है ये न्यूटन का थर्ड नियम जो कहां कहां पर लागू किया जाता है? ये नाव से कूदना हो जाएगा। ठीक है, नाव से कूदना भी हो जाएगा। गोली से बंदूक छोड़ने के बाद भी ये भी हो जाएगा न्यूटन के तीसरा नियम के कारण ही लगाया जाता है। आगे बताइए न्यूटन का नियम जो दिया गया था वह किस पुस्तक में प्रकाशित हुआ था? प्रिंसिपिया पुस्तक। और यह किस वर्ष लिखा गया है? 1687 में लिखा गया। अगला क्वेश्चन, यदि कोई रेखा HP के समानांतर पैरेलल VP से झुकी हुई होती है तो उसका कौन सा दृश्य जो होता है वो XY के समानांतर होता है? तो वो सामने वाला दृश्य होता है। उसका सम्मुख दृश्य जो होता है वो सामने वाला दृश्य जो होता है वो आपको XY के समानांतर हो जाएगा। बताइए एक त्रिभुजाकार प्रिज्म जो होता है उसमें कुल कितने सतहें होती है? 5 सतह होता है। एक त्रिभुजाकार प्रिज्म जो होता है, प्रिज्म से प्रकाश जो गुजरता है वर्ण विक्षेपण के कारण जो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, और उसमें जो त्रिभुजाकार प्रिज्म जो होता है उसकी सतह जो होती है वो 5 सतहों से मिलकर के बनाई जाती है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए सबसे अधिक भेदन क्षमता जो होती है वो किस किरण का होता है? गामा किरण का होता है। सबसे अधिक भेदन क्षमता जो है गामा का होता है, और सबसे अधिक आयनन क्षमता जो होता है वो किसका हो जाएगा? अल्फा कण का होता है। अल्फा कण का आयनन हो जाएगा, और भेदन क्षमता गामा किरण का होता है। बताइए एक धन आवेश से विभव क्षेत्र को निम्न विभव क्षेत्र से उच्च विभव क्षेत्र में ले जाया जाता है तो इसके लिए वैद्युत स्थितिक ऊर्जा का मान जो होता है वो क्या होता है? बढ़ जाता है। और स्थितिक ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? mgh होता है। ठीक है, mgh हो जाएगा, जो कि Pe हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। Pe बराबर जो होता है वो mgh हो जाएगा। और ये हाफ mv स्क्वायर जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा जो जिसको कहते हैं, Ke बराबर जो होता है वो हाफ mv स्क्वायर होता है, और Pe बराबर जो होता है वो mgh हो जाएगा। और दोनों का योग को क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा कहा गया। ठीक है, दोनों ऊर्जाओं का योग जो होता है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिक ऊर्जा जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा के ही बराबर हो जाएगा। बोले जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाता है तो यह किसको घोषित करता है? ये आंधी तूफान को घोषित करता है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा।
बताइए बल जो है वो कैसी राशि हो जाएगी? सदिश राशि। और चाल जो हो कैसी राशि हो जाएगी? अदिश राशि। दूरी कैसी राशि हो जाएगी? ये भी अदिश राशि हो जाएगी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। बताइएगा जिसमें जो है, जिसमें क्या हुआ? बताइए कौन से दो आधारभूत बल होते हैं जो न्यूट्रॉन के बीच आकर्षक बल को उपलब्ध कराने का काम करता है? एक गुरुत्वीय बल और नाभिकीय बल। ठीक है, गुरुत्वीय बल और नाभिकीय बल कराता है। बताइए सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि आईटी सेक्टर से ये क्वेश्चन हो जाएगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो हो जाएगा वह सीपीयू का फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, एक व्यक्ति अपने हाथों में डंपल लेकर के हाथों को फैलाए हुए घूमती हुई मेज पर खड़ा हो जाता है और वह अचानक अपने हाथों को अपने सीने की ओर खींचता है तो मेज का कोणीय वेग जो होता है वो क्या हो जाएगा? मेज का कोणीय वेग जो होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, मेज का कोणीय वेग जो हो जाएगा वह बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, एक बारीकी लाइन में हमेशा ऑब्जेक्ट लाइन के समानांतर खींची गई रेखा जो होता है इसको कौन सी रेखा कहा गया है? ये डायमेंशन रेखा कहा गया है। ठीक है, डायमेंशन रेखा जो है वो कहा गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो क्या हो जाएगा? 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, घन वही 6 गुने भुजा स्क्वायर, एक वही भुजा कहा जाता है। चलिए आगे बताइए, और उसका आयतन जो होता है वो क्या हो जाएगा? ये एल क्यू होता है। घन का आयतन जो हो जाएगा भुजा क्यू या एल क्यू हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, tan 30 का मान जो होता है वो कितना हो जाएगा? tan 30 का मान ये 1/√3 होता है। tan 30 का मान जो हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। यही 60 पूछेगा तो ये √3 सिर्फ हो जाएगा। बताइए एक उपग्रह पृथ्वी के परितः दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा होता है तो इसके पृथ्वी के निकटतम गति जो है वो क्या होती है? ये अधिकतम होने लगती है। ठीक है, गति जो होती है वो अधिकतम होती है। बोले समांतर क्रम का समतुल्य प्रतिरोध जो होता है उसके लिए फॉर्मूला क्या आता है? 1/r बराबर 1/r1 प्लस r2 प्लस डॉट 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 करके आ जाएगा। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, श्रेणी क्रम में यही हो जाएगा, r बराबर r1 प्लस r2 प्लस r3 हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन, विशिष्ट चालकता का मात्रक जो होता है वो क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स जो हो जाएगा वह विशिष्ट चालकता का ऐसा यूनिट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए क्वेश्चन, जब समकोनिक अपनी साइडों के चारों ओर घूमता है तो ये ठोस बनाता है, और ये ठोस जो बनता है यह कौन सा ठोस बनाता है? ये समकोनिक जो बनाता है वो शंकु के आकार का बना, समकोण के आकार का जो बनाएगा वह आपको शंकु के आकार का ठोस को बना देगा। बताइए ड्राइंग शीट के लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो होता है वो कितना होता है? ये आपको ये 1/√2 हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा, जो कि ड्राइंग शीट के लंबाई और चौड़ाई का यह अनुपात हो जाएगा। और A0 का क्षेत्रफल जो होता है वो कितना होता है? 1 मीटर स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल हो जाएगा तो यह 1 मीटर स्क्वायर होता है। विनोद जी टकरा रहा है ना क्वेश्चन। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए क्वेश्चन, संवेग जो है वो कैसी राशि हो जाएगी? सदिश राशि होती है। ठीक है, सदिश राशि संवेग हो जाएगी। बताइए गैल्वेनोमीटर से किसका उपयोग, गैल्वेनोमीटर से क्या मापा जाता है? ये धारा मापते हैं। ठीक है, गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा को मापने का प्रयोग किया जाता है। और अल्टीमीटर से क्या मापते हैं? ऊंचाई को मापा जाता है। ठीक है, ऊंचाई को अल्टीमीटर से मापा जाता है। आगे बताइए, किसी ट्रांसफार्मर में क्या संभव नहीं रहता है? ऑप्शन सुन लीजिएगा, भंवर धारा, प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा और प्रेरित धारा। ये दिष्ट धारा नहीं होता है। ठीक है, दिष्ट धारा जो होता है यह नहीं होता है। और डायोड जो होता है वो डायोड से कितने बगल धारा मतलब बहती है? ये एक दिशा में ही बहती है। ठीक है, डायोड जो होता है उससे धारा जो बहती है वो एक दिशीय धारा बहती है। आगे बताइए, आंखों की सुरक्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये गॉगल्स हो जाएगा, जो कि गूगल चश्मा को कहा जाता है। उसके बाद ग्लास हो जाएगा और उसके बाद फेस शील्ड हो जाएगा। ये सभी का प्रयोग जो है आपको आंखों की सुरक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, सोडियम जो होता है वो कैसी चुंबकता को दर्शाता है? तो ये सोडियम एक प्रकार का अणु है और यह अणु चुंबक हो जाएगा। ठीक है, सोडियम जो हो जाएगा यह अणु चुंबकीय को दर्शाने का काम करता है। और सोडियम की परमाणु संख्या जो होती है वो कितनी हो जाएगी? 11। अगर Na+ लगा हुआ तो उसकी परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। जितना प्लस रहेगा उसका परमाणु संख्या घट जाएगा, माइनस लगा हुआ रहेगा तो वो बढ़ जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, माइनस लगा हुआ रहेगा तो परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि हो जाएगी। जितना माइनस रहेगा उतना की वृद्धि हो जाएगा। अगर प्लस लगा हुआ रहेगा तो उतना जो है संख्या में घट जाएगी। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, शीर्षक खंड जो होता है हेडर सेक्शन जो होता है, शीर्ष खंड जिसे कहा गया है, ड्राइंग शीट पर जो बनाया जाता है वह कहां की ओर बनाया जाता है? तो ये दाईं और नीचे तरफ बनाया जाता है। ठीक है, दाईं और नीचे तरफ जो है वो उसी को टाइटल ब्लॉक भी कहा गया। शीर्षक खंड जो होता है वो आपको दाईं तरफ रखा जाता है और उसमें जो है वही सब पूछा हुआ है, हम तो पूछ रहे हैं, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। कल होगा आपको अति में होगा ना।
देते रहता है। तो यह जो होता है दाईं तरफ नीचे की तरफ रहता है और इसमें किसका किसका वर्णन किया जाता है, इसमें क्या लिखा जाता है? इसमें वो जो चीज बनाएंगे उसका नाम, उसके देखिए बाद क्या कोई भी बनेगा, कंपनी जो होता है ना, कोई कंपनी होता है उसका डिटेल लिखा जाता है, कंपनी जहां पर काम करती है वो सारा चीज जो है उसी में लिखा हुआ था कंपनी के बारे में। कंपनी के लिए रहेगा तब हम सब कुछ बता रहे हैं, कंपनी के लिए अगर रहेगा तो कंपनी का सारा डिटेल जो होता है उसमें लिखा हुआ होता है। अगर कोई भी चीज बना रहे हैं, कोई भी चीज हो जाएगा, उसका नाम जो रहेगा वो सारा चीज, या ड्राइंग ही बना रहे हैं तो कोई भी ड्राइंग जिसका फूले फूल बना रहे हैं तो वो सारी चीजें का डिटेल जो है उसमें लिखा हुआ होता है, जो कि शीर्षक ब्लॉक उसको कहते हैं। इसके लंबाई चौड़ाई जो होता है वो कितना हो जाएगा? 85 गुना 165 गुना 85 गुना 85 गुना 165 mm होता है, ठीक है, 85 गुना 165 हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन, सबसे हार्ड ग्रेड का पेंसिल जो होता है वो कौन हो जाएगा? 9H। और सबसे नरम ग्रेड का पेंसिल जो होता है वो 7B होता है। सबसे 7B हो जाएगा, वह नरम हो जाएगा, और सबसे हार्ड ग्रेड का जो जाएगा वह 9H हो जाएगा। और H जो है वो किसको निर्धारित करने का काम करता है? हार्डनेस यानी कठोरता हो जाएगा, ठीक है, हार्डनेस यानी कठोरता को दर्शाता है। बताइए सेट स्क्वायर के एक सेट जो होता है उसमें कितनी संख्या होती है? या 2 होता है, ठीक है, 2 होता है। और टी स्क्वायर जो होता है वह कितना डिग्री कोण पर ये झुका हुआ रहता है? ये 90 डिग्री पर बनता है, ठीक है, टी स्क्वायर जो होता है वो 90 डिग्री पर झुका हुआ होता है। बताइए 1 घन मीटर जो होता है वह कितना घन सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा? ये 10⁻6 घन सेंटीमीटर, ठीक है, विनोद जी रट लिए हैं, 10⁻6 घन सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। बताइए जब एक वस्तु ऊपर की ओर फेंके जाने में शीर्ष तक पहुंचती है तो इसका वेग जो होता है वो क्या हो जाएगा? 0 होता है, ठीक है, वेग इसका 0 हो जाएगा। इसका त्वरण जो होता है वो 9.8 लगभग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। बताइएगा जल खींचने वाले विद्युत पंप द्वारा हम किसको किस में बदल देते हैं? ये विद्युत ऊर्जा को गतिज में बदलते हैं, विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदल देते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रा क्या होता है? वेबर या न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम या वेबर भी उसको कह सकते हैं। बोले जल का अधिकतम घनत्व जो होता है वो कितना डिग्री पर होता है? 4 डिग्री पर होता है। और केल्विन में कितना हो जाएगा? 277 केल्विन। बहुत अच्छा जवाब, 277 केल्विन, यानी कि 273 जोड़ा जाता है 4 डिग्री हो जाएगा तो इसको केल्विन में बदलेंगे तो ये 277 हो जाएगा, 73 + 4 हो जाएगा। बड़े संपूरक कोण जो होता है इसका मान जो होता है वो कितना हो जाएगा? ये 180 डिग्री। और पूरक कोण का मान जो होता है उसको क्या कहते हैं? 90 डिग्री हो जाएगा। पूरक या रिजु पूरक या कोटि पूरक, ये तीनों जो होता है आपको 90 के ही बराबर होता है। 90 ही होता है, वो 180 जो होता है ना अधिक कोण होता है। संपूरक या अधिक कोण जो होता है वो 180 होता है, बाकी सभी 90, मतलब रिजु पूरक या कोटि पूरक या एक और जो होता है वो 90 डिग्री के ही बराबर होता है। न्यून कोण भी होता है, 90 से कम होता है। तो ये जितना भी आज दिया गया था होमवर्क के, ये जितना भी टेस्ट हुआ है यहाँ पर टेस्ट का विश्लेषण करवा दिया गया है। अब चलते हैं जो कि करंट अफेयर जो है कुछ करवा देते हैं, उसके बाद जो है आपको देखने को मिलेगा ड्राइंग शीट जो है, ड्राइंग बोर्ड का जो बेसिक साइंस है और इंजीनियरिंग ड्राइंग जो कि नवीन जी के द्वारा कल भी करवाया गया था वो भी आज करवाया जाएगा। उससे पहले जो है आज का करंट अफेयर्स जो बनने वाला वो सारे चीजों का कवर करवा देते, क्योंकि सारा एग्जाम है, इसमें बहुत सारे लोग देखते भी रहते हैं। कुछ लोग का कमेंट भी आता है कि बिहार SSC भी है, उसके बाद टेक्निकल अभी जो रेलवे का एग्जाम भी NTPC भी होने वाला है, उसके बाद ग्रुप डी भी होने वाला है। तो ये करंट अफेयर और साथ साथ ये भी चलाया गया था, करंट अफेयर जो है उसको भी करवाते हैं। अगर करंट अफेयर छूट जाएगा तो फिर बाद में दिक्कत करने लगा, इसलिए अब जो है करंट अफेयर्स करवा देते हैं। उसके बाद जो है सारा बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी करवाया जाएगा। चलिए बता दीजिए क्वेश्चन हो जाएगा, चंद्रमा के सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दूसरा निजी अंतरिक्ष यान जो है वो कौन बन चुका है वर्तमान में? ये ब्लू घोस्ट अंतरिक्ष यान बन चुका है, ठीक है, ब्लू घोस्ट अंतरिक्ष यान जो है वो बन चुका है। और चंद्रयान पर लैंड करने वाला भारत जो दक्षिण ध्रुव पर बना है, ये कौन सा देश बन चुका है? पहला देश बन चुका है। ऐसे चंद्रमा पर जाने वाला भारत कौन सा देश बन चुका है? ऐसे चौथे क्रम का बन चुका है, ठीक है। सबसे पहला कौन देश गया था? अमेरिका गया था, ठीक है, पहला जो हो जाएगा अमेरिका हो जाएगा। और चंद्रयान 3 जो है इसको किस यान से लॉन्च किया गया था? LVM-3M4, LVM-3M4 यान से इसको लॉन्च किया गया था। और जहां पर पहुंचा था उसका नाम क्या रखा गया था? शिव शक्ति पॉइंट रखा गया था। और इसके लिए एक अंतरिक्ष दिवस भी मनाया जाता है जो कि 23 अगस्त को मनाया जाता है। आगे बताइए कुछ विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस जो कब मनाते हैं? 23 मार्च को मनाते हैं, ठीक है, 23 मार्च हो जाएगा। बताइए विश्व पुस्तक मेले का फोकस देश जो इस बार रहा है वो कौन सा देश हो जाएगा? ये रसिया हो जाएगा, ठीक है। विश्व पुस्तक का मेले का फोकस देश जो हो जाएगा वो रूस को बनाया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में अभी वर्तमान में चर्चा में रहे राय, शेरू और अल्फ्रेड का संबंध जो हो जाएगा यह कौन से चक्रवात से हो जाएगा? ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात से संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दाना
चक्रवात जो आया था इसका नामकरण किसने किया है? ये कतर के द्वारा किया गया। और विपर्जय का नामकरण कौन किया है? यह बांग्लादेश के द्वारा विपर्जय का नामकरण किया गया है। आगे बताइएगा। 180 डिग्री होता है। चलिए ठीक है, रिजुक पूरक 80 हो जाए, 180 हो जाएगा। बताइए असना जो होता है, असना चक्रवाती तूफान जो था इसका नामकरण कौन किया है? यह पाकिस्तान ने किया है। और बिली बिलीव जो है वो कहाँ की हवा हो जाएगी? ऑस्ट्रेलिया की हो जाएगी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की हवा हो जाएगी। आगे बताइए टाटा ट्रस्ट के भी वर्तमान में मालिक जो हो कौन हो जाएंगे? नोएल टाटा हो जाएंगे, क्योंकि टाटा ट्रस्ट के भी वर्तमान में मालिक हो जाएंगे। बताइए अभी वर्तमान में कानूनी अधिकार को समाप्त करने वाला माउंट तारानाकी का संबंध जो हो जाएगा वह किस देश से हो जाएगा? ये न्यूजीलैंड से हो जाएगा, न्यूजीलैंड से ही हो जाएगा। और एक सुथरलैंड जो वो कहाँ हो जाएगा? वो भी आपको न्यूजीलैंड में ही पड़ता है। बताइए क्वेश्चन 12वें क्रम का क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम का उद्घाटन जो किया गया वो किस देश में किया गया है? यह भारत में ही किया गया। ठीक है, भारत में ही किया गया है। अगला क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिए क्वेश्चन, चैंपियन ट्रॉफी का सेमीफाइनल का पहला मैच जो खेला जा रहा है वो किस देश में आयोजित किया जा रहा है? ये यूएई में खेला जा रहा है। और ये किसके किसी बीच में हो रहा है? ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हो रहा है। ठीक है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये वर्तमान में खेला जा रहा है। आगे बताइए ब्लू ओरिजिन की NS-30 उड़ान की चालक दल में शामिल होने वाले दूसरे भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री जो बन चुके हैं वो कौन हो जाएंगे? ये तुषार मेहता हो जाएंगे। अगला बताइए 2026 का जो राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया जाना वो कहाँ हो जाएगा? ये स्कॉटलैंड में खेला जाएगा। ठीक है, स्कॉटलैंड ग्लासगो में खेला जाएगा। बताइए भारतीय रेलवे ने निर्बाधा यात्रा के लिए कौन सा सुपर ऐप को लॉन्च किया है? ये स्वा रेल को लॉन्च किया, स्वा रेल हो जाएगा। आगे बताइए पहली डॉल्फिन जनगणना के अनुसार सर्वाधिक डॉल्फिन की संख्या वाला राज्य जो है यह कौन सा हो जाएगा? ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक हो जाएगा। आगे बताइए डॉल्फिन दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और डॉल्फिन के लिए एक डॉल्फिन संरक्षण केंद्र भी खोला गया जो कि कहाँ हो जाएगा? ये आपको डॉल्फिन संरक्षण केंद्र हो जाएगा पटना में। अनुसंधान है पटना में, वैसे भागलपुर में करा थी। और वही अनुसंधान संस्थान जो है वो आपको पटना में हो जाएगा। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए टाटा स्टील मास्टर 2025 का खिताब जो है 2025 में किसने जीत लिया है? ये R प्रगनंदा के द्वारा जीता गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मीथेन प्लम का उत्सर्जन करने वाला माउंट फैटेल ज्वालामुखी जो है वह किस देश में हो जाएगी? ये इथोपिया में हो जाएगा। ठीक है, इथोपिया में ही हो जाएगा। अगला बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, AI जनरेट वाला बाल शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला पहला शहर जो बना है, पहला राज्य जो बना है वो कौन सा हो जाएगा? तो ये उत्तराखंड राज्य हो जाएगा। और पहला AI सिटी जो है वो कौन हो जाएगी? लखनऊ हो जाएगी। ठीक है, पहला AI फिल्म जो है वो कौन हो जाएगा? इराक हो जाएगा। ठीक है, पहला फिल्म हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, पहला शिक्षिका जो है वो AI जो है वो कौन हो जाएगी? आयरिश हो जाएगी। ठीक है, जो कि केरल की हो जाएगी। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, अभी वर्तमान में वित्त मंत्री जो हो कौन हो जाएंगे? निर्मला सीतारमण हो जाएंगे। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से हो जाएगा? यह क्रिकेट से संबंधित हो जाएगा। बताइएगा अभी रणजी ट्रॉफी 2025 का उप विजेता जो है कौन बन चुका है? यह केरल बन चुका है। ठीक है, और किसको ये कौन विजेता रहा है? विदर्भ जीता है, ये मुंबई विजेता रहा है। ठीक है, विदर्भ वही मुंबई हो जाएगा, मुंबई विजेता हो जाएगा। और ये केरल जो है वो उप विजेता इसका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, और यह टीम यह जो संबंधित हो जाएगा ये आपको क्रिकेट से ही संबंधित यह रणजी ट्रॉफी हो जाएगा। बताइए CK नायडू ट्रॉफी का संबंध जो वो किस खेल से हो जाएगा? ये भी क्रिकेट से। और देवधर ट्रॉफी का संबंध किससे हो जाएगा? क्रिकेट से ही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन है पहला वैश्विक न्याय शांति और प्रेम शिखर सम्मेलन 2025 का बैठक का आयोजन जो हुआ है ये किस देश में किया गया है? ये UAE में किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 97वें नंबर का ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म ऑस्कर पुरस्कार जो है वो किसको बनाया गया है? तो ये अनोरा को बनाया गया। ठीक है, अनोरा को ही बनाया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? ये 3 मार्च को मनाया जाता है। तो ये कितना आज का करंट अफेयर्स और स्टैटिस्टिक्स जो बनने वाला था उसको समाप्त कर दिया गया। अब चलते हैं जो कि बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्लास करवाया जो कि जो होमवर्क दिया गया था कार्य ऊर्जा और शक्ति, और उसके बाद जो होमवर्क IT सेक्टर का भी दिया गया था, और उसके बाद जो है ये आपको IT सेक्टर से पहले जो सुरक्षा जो होता है उसका भी दिया गया था, IT सेक्टर का भी दिया गया था, और ड्राइंग का भी क्वेश्चन दिया गया था। ये सारा क्लास जो है आगे क्लास जो है नवीन जी के द्वारा करवाया जाएगा जो कि आए हुए हैं, और ये इन्हीं के द्वारा अगला क्लास जो है वो देखा जाएगा। तो आप लोग बने रहिएगा पूरे तरीके से, और कमेंट के माध्यम से अपना कमेंट जो है वो दिखाते रहिएगा। बेसिक साइंस जो है ना आप लोग का कार्य ऊर्जा एवं शक्ति दिया गया था, बताइएगा इसमें।
मीट्रिक प्रणाली में 1 HP बराबर कितना वाट होता है? 740 वाट। 735.5 वाट होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा 740। अगर आपसे पूछेगा ब्रिटिश प्रणाली में 1 HP का मान कितना होता है, तब ये 746 वाट होगा। यदि एक वस्तु 5 सेकेंड में 40 जूल कार्य करती है तो इसकी शक्ति क्या होगी? तो ये 8 वाट होगा। 8 वाट होगा, हो जाएगा। तो शक्ति बराबर क्या हो जाएगा? जूल बटा सेकेंड, यानी 40/7 5 कीजिएगा तो 8 वाट आ जाएगा। सही है। बताना है 3 मीटर की ऊंचाई तक 36.3 न्यूटन के भार को ऊपर की ओर उठाने के लिए जो किया गया कार्य होगा वो कितना हो जाएगा? इसका फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, डब्ल्यू बराबर एफएस होता है। तो हाँ, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 108.9 जूल आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद है साधारण मशीन की समानता जो क्षमता होती है वो किस में दर्शाई जाती है? ये किलोवाट में घटाया जाता है। हाँ, किलोवाट में क्या होता है? दिखाया जाता है। ठीक है। यदि व्यक्ति अपने सिर पर भार लिए खड़ा है तो व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? शून्य हो जाएगा। सही है। जब एक कण रेखीय सल आवर्त गति करता है तो उसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है किस स्थिति पर? वो आपका मध्यम स्थिति पर होती है, यानी माध्य स्थिति पर क्या होता है? अधिकतम हो जाता है। एक चलती हुई कार और रेल इंजन दोनों की गतिज ऊर्जाएं समान है तो संवेग किसका अधिक होगा? हाँ, जिसका भार अधिक होगा। हाँ, जैसे हो गया, मतलब रेल इंजन का ज्यादा है इसलिए उसका क्या हो जाएगा? संवेग अधिक हो जाएगा। ठीक है। यदि किसी वस्तु की चाल पहले की तुलना में आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा पहले की तुलना में क्या हो जाएगा? हाँ, 1/4 यानी 1/4 रह जाएगा। बहुत अच्छा। संपीड़ित कमानों में संचित ऊर्जा क्या होता है? स्थिति ऊर्जा होता है। या देख गद्दा उद्दा दबाते हैं उसमें भी क्या होता है? स्थिति ऊर्जा होता है। जो हम लोग क्या अगर चाबी देते हैं उसमें भी क्या होता है? स्थिति ऊर्जा होता है। कोई वस्तु अगर ऊपर में क्या रख देते हैं छत पे या कोई भी चीज, उसमें क्या होता है? स्थिति ऊर्जा संचित हो जाता है। यदि किसी कण का रेखीय संवेग दोगुना कर दिया जाए तो उसी कण की गति ऊर्जा 4 गुना हो जाता है। ठीक है। यदि बल विस्थापन की दिशा के लंबवत हो तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा? वो आपका शून्य हो जाएगा। सही है। यानी हाँ, वहां पे जो 90 डिग्री का एंगल बना लेता है इसलिए क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। सही है। जब कोई वस्तु एक वृत्त के अनुदिश अचर गति से चलती है तो उस पर किया गया कार्य क्या हो जाएगा? ये आपका शून्य। हाँ, इसमें कोई कार्य नहीं होगा। ठीक है, कोई कार्य नहीं हो जाएगा। ठीक है। गतिज ऊर्जा के वेग में 25% की वृद्धि करने पर गतिज ऊर्जा में मतलब कितना वृद्धि होगा? 56.25, यानी इसको क्या किया? 25 + 25 प्लस 25 गुने 25/100 पर, यानी फॉर्मूला A + A प्लस A गुने AB बट्टा 100 करके बना लीजिएगा, बन जाएगा। कार्य का ऐसा मात्रा क्या होता है? जूल होता है। ऊर्जा का भी जूल ही होता है। बहुत अच्छा। बताना है एक भाप इंजन भाप की उष्मा को किसमें बदलता है? वो यानी यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। क्या करता है? वो यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। किसी पदार्थ में ताप परिवर्तन के दौरान संभारित उष्मा ऊर्जा संग्रहित करती है। किस रूप में करती है? ये गतिज ऊर्जा के रूप में करता है। बताना है 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री C पर पूर्णतः पिघलाने के लिए यांत्रिक कार्य करना पड़ता है, यानी कितना जूल करना पड़ता है? यानी 336 जूल करना पड़ता है। यदि बल विस्थापन की दिशा समांतर हो तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा? वो आपका अधिकतम हो जाएगा। अधिकतम हो जाएगा। इंजन किसी इंजन की यांत्रिक जो होता है दक्षता वो हम लोग किसमें मापते हैं? BHP या IHP में मापते हैं। ठीक है। इसके बाद है बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक है जब बल की दिशा विस्थापन की दिशा में ही होता है। यानी फिर से एक बार पूछ लेते हैं, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा, यानी पॉजिटिव कब होगा? जब बल्ब की दिशा यानी बल की दिशा और विस्थापन के ही दिशा में होना चाहिए, तभी होगा। गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं? यांत्रिक ऊर्जा बोला जाता है। ठीक है। यानी गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा के दोनों को ऐड करेंगे तो यांत्रिक ऊर्जा के बराबर हो जाएगा। सही है। यदि किसी गतिमान वस्तु का संवेग P द्रव्यमान M हो तो P एवं M पदों में गति ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा? यानी P²/2m हो जाएगा। जब एक पिंड किसी अनंत तल पर लुढ़कता है तो इसके पास कौन सी ऊर्जा हो जाती है? हाँ, गतिज ऊर्जा एवं स्थिति ऊर्जा दोनों हो जाता है। दोनों हो जाता है। सही है। इसके बाद है आदर्श मशीन की
दस्ता होता है वो कितना परसेंट बराबर होता है? 100% के। से कम होगा। हाँ, इसमें दिया 100% होता है, लेकिन उत्तोलक पूछेगा ना 100% कम होता है। ठीक है, आप देख लीजिएगा इसको अच्छा से। एक बंद मार्ग पर किसी संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा? वो आपका न्यूनतम हो जाएगा। यानी एक बंद मार्ग पर किसी संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा? न्यूनतम हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटा जो बराबर होता है कितना जूल के बराबर होता है? 36×10⁻5 जूल हो जाएगा। यानी बेसिक साइंस इंजीनियरिंग से जो भी क्वेश्चन अभी मार्केट जो आईसेट आया है लगभग इसी से टकरा जाएगा आपको। अच्छा ध्यान दीजिएगा। कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा जो होता है वो कैसा ऊर्जा होता है? वो आपका स्थिति ऊर्जा होता है, स्थिति ऊर्जा होता है। एक प्रयुक्त बल तथा पिंड का विस्थापन कोण 90 डिग्री पर हो तो किया गया कार्य शून्य होगा। जब 90 डिग्री हो जाए तो क्या हो जाएगा? वो आपका शून्य हो जाएगा। सही है। किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो गई है, इसके नए संवेग का मान क्या हो जाएगा? प्राणिक मान से दोगुना हो जाएगा। प्राणिक मान से क्या हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा। घर्षण के विरुद्ध जो है किया गया वो कार्य कैसा हो जाएगा? कि आपका इसमें होना चाहिए ऋणात्मक, लेकिन धनात्मक दिया हुआ है। घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य क्या हो जाएगा? विरोध होगा तो घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य ये धनात्मक हो जाएगा। ठीक है। जब दो लोचदार पिंड आपस में जोर से टकराते हैं तो दोनों पिंड दोबारा अपनी प्रारंभिक आकृति प्राप्त करने के लिए शुरू हो जाते हैं। जब दो लोचदार पिंड आपस में जोर से टकराते हैं तो दोनों पिंड दोबारा अपनी प्रारंभिक आकृति प्राप्त करने के लिए शुरू हो जाते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है? आपका संवेग संरक्षण सिद्धांत पे काम करता है। और न्यूटन का गति से पूछेगा तो तृतीय गति नियम पे काम करता है। यानी प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत बल क्रिया होता है। ठीक है। और न्यूटन ने अपना जो गति का नियम दिए थे वो किस बुक में? प्रिंसिपिया नामक बुक में दिए थे, 1687 में दिए थे। और 3 नियम दिए थे। बल एवं विस्थापन दोनों क्या है? कौन सा राशि है? दोनों सदिश आती है। तो आपको बता देना कि कार्य जो है कौन सा राशि है? अदिश राशि है। सही है। जानना है एक हल्के तथा एक भारी पिंड का संवेग समान है, किस पिंड का गति ऊर्जा अधिक होगा? तो आपका ये हल्का हो जाएगा। गति ऊर्जा अगर पूछेगा तो हल्का हो जाएगा। ठीक है। संवेग पूछेगा तो भारी वाला का ज्यादा हो जाएगा। सही है। अब बताना है एक हल्के एवं भारी पिंड की गति ऊर्जा समान है तो किसका संवेग अधिक होगा? भारी पिंड का। तो भारी पिंड का हाँ ज्यादा होगा। सही है। एक ट्रक तथा एक कार समान गति ऊर्जा के साथ गतिशील है तो उन्हें रोकने के लिए अगर बल प्रयुक्त किया जाए तो दोनों ठहरने के लिए क्या करेंगे? पूर्व एक समान दूरी क्या करेंगे? तय करेंगे। किसी पिंड का द्रव्यमान दोगुना तथा वेग आधा करने पर उसकी गति ऊर्जा क्या हो जाएगा? आधी हो जाएगा। आधी हो जाएगा। बहुत अच्छा है। सवाल का जवाब दीजिए। अर्क का मात्रक जो है ऊर्जा का ऑप्शन हिसाब से है। 1 किग्रा की वस्तु का वेग 1 मीटर प्रति सेकंड हो तो गति ऊर्जा का मान कितना जूल हो जाएगा? यानी 0.1 जूल हो जाएगा। जो होमवर्क दिया गया था उसे जो है क्वेश्चन हो गया है। अब नेक्स्ट सेफ्टी वाला जल्दी बताइएगा। यानी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग डैश प्रकार की आग बुझाने के लिए करते हैं। जैसे ए बी सी डी था ना, तो वो डी प्रकार के। हाँ, ये आपका डी क्लास यानी चौथा क्लास का यानी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं आग बुझाने के लिए। ठीक है। फॉर्म जो है ना वो फॉर्मर का प्रयोग करते हैं किस टाइप का आग बुझाने के लिए? बी प्रकार का आग बुझाने के लिए करते हैं। सही है। और सोडा एसिड जो हम लोग प्रयोग करते हैं वो क्लास ए का। तो ए वाला में जाता है लकड़ी हो जाता है, कागज हो जाता है, कपड़ा, ये सब जो है ना एक ग्रुप में आता है। ये प्रकार के आग में होता है। कहता है वर्कशॉप में आग लगने पर डैश करना चाहिए? तो पहले मेन स्विच बिजली का मेन स्विच क्या करना? तुरंत ऑफ कर देना चाहिए। बहुत अच्छा। यदि कार्य पर बिजली आने से अंधेरा हो जाए तो क्या करना चाहिए? भागदौड़ न मचाएं, वैकल्पिक रोशनी का प्रबंधन करें तथा बाहर निकलना हो तो सीढ़ियों का प्रयोग करें। मतलब एक आए क्या होता है मतलब हाँ बिजली से अंधेरा हो गया तो भागदौड़ नहीं मचाना है, यानी शांत रहना है। हाँ अभी जो कुंभ में जैसे हो गया भगदड़ हो गया उस तरह से नहीं करना है। ठीक है। एकदम क्या करना है? मतलब शांत रहना है। हैमर प्रयोग करते समय नजर डैश रखनी चाहिए? किस पे नजर रखनी चाहिए? हैमर प्रयोग करते हैं जॉब पे रखना चाहिए। हाँ जॉब पे रखना चाहिए है ना कि ध्यान इधर प्रभावित करना चाहिए। बताना है सांस से संबंधित सुरक्षा के लिए डैश का प्रयोग करना चाहिए? तो आपका फिल्टर वाला यूज करना चाहिए। फिल्टर वाला जो होता है ना वो यूज करना चाहिए। शुद्ध जाएगा। हाँ शुद्ध जाएगा।
बताना है तेलीय पदार्थ की आग बुझाने हेतु डैश अग्निशामक का प्रयोग होता है। तेलीय वाला में फोम हो जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, बी प्रकार में आता है सर, सही है। उसके बाद बताना है शुष्क रसायन वाले अग्निशामक में डैश का प्रयोग करते हैं, तो विद्युत आग का। सोडा एसिड अग्निशामक डैश आग पर प्रयोग होता है, तो लकड़ी की। इसका बताना है अपव्यय को कम करते हुए उत्पादकता को बढ़ाना उद्देश्य है, ये अवधारणा का है। उचित प्रकार से सुसज्जित एवं आसानी से अधिगम स्थान पर रखना चाहिए, फर्स्ट एंड एड बॉक्स आना चाहिए, मतलब काम पड़ेगा तुरंत उठा के हम क्या ले आएंगे। कार्बन टर्मिनल क्लोरीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड एवं क्लोरीन टेट्राक्लोराइड का पूरा नाम क्या है? CTC है, शॉर्ट CTC बोलते हैं। हाँ हाँ, और इसको हम लोग कार्बन टर्मिनल क्लोरीन भी बोल सकते हैं, क्लोरीन टेट्राक्लोराइड भी बोल सकते हैं, और कार्बन टेट्राक्लोराइड, तीनों का भाषा को एक ही जगह फुल फॉर्म रख दिया गया CTC। बिजली के तार, उपकरण एवं अन्य धात्विक पदार्थों में लगी आग बुझाया जाता है, वो किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? वो आपका डी श्रेणी के अंतर्गत आता है, बिलियर वाला, ठीक है। लाल रंग का बॉर्डर तथा लाल रंग की क्रॉस पट्टी बनाई जाती है, उसमें निषेधात्मक सुरक्षा चिन्ह के प्रयोग करके, ठीक है। विद्युत शॉर्ट सर्किट से किसी यूनिट के कपड़ों में आग लग जाए तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? कंबल से क्या करेंगे? लपेट देंगे, कंबल से लपेटेंगे, कंबल से क्या करेंगे? लपेटेंगे। मतलब शॉर्ट सर्किट यहाँ पूछा है, विद्युत शॉर्ट सर्किट से किसी यूनिट के कपड़ों में आग लग जाए तो सबसे पहले क्या करें? कंबल से क्या करें? लपेटेंगे, ठीक है। कृत्रिम श्वास क्रिया की सरलतम विधि क्या है? सिलवेटर विधि है। क्या है? सिलवेटर विधि है, सही है। विद्युत संपर्क में, हाँ सर ध्यान दीजिएगा आप लोग, विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए क्या सबसे पहले करेंगे? मैन स्विच को हमें ऑफ करेंगे, हमेशा मैन स्विच क्या करेंगे? ऑफ करेंगे, बहुत अच्छा। विद्युत तारों में लगी आग को बुझाने के लिए प्रयोग में लाने वाला अग्निशामक जो यंत्र है उसका नाम क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड, हाँ यानी CTC। हाँ, कहता है वह उपकरण जो दुर्घटना का कारण नहीं है, तो ये ऑप्शन के हिसाब से घिसा हुआ वर्नियर कैलिपर्स। असावधानी, असुरक्षित हस्त औजार एवं असुरक्षित लेआउट ले सभी मुख्य कारण क्या है? औद्योगिक दुर्घटना के सब एग्जाम्पल है। चेतावनी निर्देश नहीं है, ये ऑप्शन के हिसाब से होगा। प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध है। नीली पृष्ठभूमि पर सफेद संकेत द्वारा वृत्त के आकार बने होते हैं, ये अनिवार्य संकेत को इंडिकेट करता है, ये नीली पृष्ठभूमि, ठीक है। सुरक्षा संकेत की ये प्रकार नहीं है, ये ऑप्शन के हिसाब से उपयुक्त संकेत होगा, ऑप्शन के हिसाब से। सिर की सुरक्षा संबंधी सहायक साधन नहीं है, तो फेस शील्ड, ये भी ऑप्शन के हिसाब से ही है। कृत्रिम श्वास देने के लिए सर्वप्रथम साफ करना चाहिए, तो श्वास नली को। फिर IT सेक्टर में कंप्यूटर से दिया गया था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। चलिए आप लोग बताइएगा, वर्ड प्रोसेसिंग में आता है तो ये टाइपिंग करना आता है, क्या आता है? टाइपिंग करना आता है, सही है। आपको बताना है नई फाइल खोलने के लिए प्रयोग करते हैं, तो Ctrl+N, नाम है नई तो न्यू याद रखिए, Ctrl+न्यू होता है, सही है। आपको बताना है फाइल को सेव करने के लिए फाइल मेनू की किस कमांड का प्रयोग करते हैं? तो कोई भी चीज को सेव करते हैं तो सेव कमांड का, हाँ जो भी होगा लेकिन सेव कमांड लिखा गया, ठीक है, सेव कमांड का। पेज का आकार अपनी आवश्यकताओं के अनुसार तय करने के लिए आप प्रयोग करते हैं, तो पेज सेटअप कमांड, उसी से देखिए संबंधित है। इसके बताना है कमांड को कैंसिल करने के लिए प्रयोग करते हैं, तो Ctrl+Z, यानी कमांड को कैंसिल करने के लिए कौन सा कंट्रोल का उपयोग करते हैं? Ctrl+Z का, सही है। MS वर्ड को बंद करने के लिए प्रयोग करते हैं, तो Alt की प्लस F4 की करते हैं, सही है। इसके बाद स्पेलिंग जांचने के लिए प्रयोग होने वाली कमांड कौन सा है? तो टूल मेन्यू है, उसको बोलते हैं टूल मेन्यू। स्पेलिंग को जो है ना वो जांचने के लिए टूल मेन्यू का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है पूरी फाइल सेलेक्ट करने के लिए किस स्ट्रोक का प्रयोग करते हैं? तो Ctrl+A का करते हैं, बहुत अच्छा। फाइल स्वयं ही ठीक हो जाए इसके लिए प्रयोग करते हैं ऑटो करेक्ट कमांड, ऑटो करेक्ट मतलब ऑटोमेटिक अपना ठीक कर ले उसको। इसके बाद है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, तो ये ऑप्शन विशेष है MS वर्ड हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इसके बाद है दस्तावेज को सेव करने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं? S से सेव हो गया तो Ctrl+S हो जाएगा, सही है। पैराग्राफ में डबल साइन स्पेस देने के लिए प्रयोग करते हैं, तो Ctrl+2 कमांड का करते हैं। टेक्स्ट को अपर केस में बदलने के लिए प्रयोग करते हैं, तो Ctrl+Shift+A का कमांड का प्रयोग करते हैं। MS वर्ड की सबसे बड़ी फॉर्मेटिंग इकाई क्या है? वो आपका पेज हो जाएगा।
यानी MS वर्ड की सबसे बड़ी फॉर्मेटिंग इकाई आपका हो जाएगा पेज हो जाएगा। कंप्यूटर पर वर्तमान सेटिंग में परिवर्तन करने की अनुमति देता है। ये क्या देता है? नियंत्रण कक्ष देता है। पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में टेक्स्ट मुद्रित किया जाता है, तो ये आपका लंबाई में ही किया जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट से, हाँ, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से जो है ना आपको पूछा जाएगा नेक्स्ट दिन होमवर्क रूम में, पर्यावरण में। कहाँ से सर था? यहाँ था ना। चलिए, पर्यावरण में आप लोग बताइएगा। औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है। औद्योगिक में सबसे ज्यादा चमड़ा से होता है, ठीक है। स्मॉग संबंधित है किस प्रदूषण से, किस कैटेगरी में आता है? वो वायु प्रदूषण में आता है। बहुत अच्छा है। जैविक ऑक्सीजन आवश्यक एक प्रकार का प्रदूषण है, वो आपका हो जाएगा जलीय वातावरण से हो जाएगा। नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है, ये आपका ऑक्सीजन से मापी जाता है। सही है। मिनी मात्रा जो रोग होता है वो किसके कारण होता है? आपका पारा के कारण होता है। और कैडमियम के कारण इटाई रोग होता है। और विल्सन रोग पूछेगा तो तांबा के कारण होता है। बहुत अच्छा। जल जनित रोग है, ये ऑप्शन विशेष है। आपको अतिसार भी हो जाएगा, हैजा भी होता है, ठीक है। बताना है पृथ्वी का तल ढका रहता है, सबसे ज्यादा किस चीज से ढका रहता है? जल से ढका रहता है। बताना है कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठा हुए पानी से हो सकता है? ये आपका ऑप्शन विशेष है, मलेरिया, ठीक है, मलेरिया होता है, ये ऑप्शन विशेष है। वायु प्रदूषण का कारण क्या होता है? तो धुआं, ज्यादातर मात्रा में धुआं ही होता है, ठीक है, धुआं। CNG का पूरा नाम क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसी को बोलते हैं प्राकृतिक गैस ही बोलते हैं। सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बोला जाता है? तो प्रकाश ऊर्जा को, यानी सौर सेल जो उपयोग करता है प्रकाश ऊर्जा को उपयोग करता है, ठीक है। कहता है वायु प्रदूषण को कम किया जाता है, तो आपका वृक्षों के द्वारा कम किया जाता है। वृक्ष क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? खाने के रूप में वो लेता है और ऑक्सीजन क्या करता है? छोड़ता है। और ऑक्सीजन का जो होता स्रोत होता है वो हम लोग का जल होता है। CO2 प्लस H2O क्या करता है? ग्रहण करता है और क्या करता है? और सूरज की उपस्थिति में जो है प्रकाश संश्लेषण करता है और वो क्या करता है? ग्लूकोज बनाता है। C6H12 वो 6 प्लस H2 और लास्ट में O2 रिलीज करता है। यानी ऑक्सीजन का स्रोत जो होता है वो आपका जल होता है। पूछेगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व उष्मीय के लिए कारक क्या है? बाहरों से निकली गैस है, यानी विश्व में जो उष्मा जो अभी बढ़ रहा है वो बाहरों से निकली गैस को कारण होता है। अब बताना है CNG का एक ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है CNG का? आपका वाहन के रूप में किया जाता है, ईंधन के रूप में, यानी वाहन या उद्योगों में भी क्या होता है? CNG का प्रयोग किया जाता है, यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। बताना है बायोडीजल जो तैयार किया जाता है वो किससे तैयार किया जाता है? आपको जेट्रोफा से तैयार किया जाता है। हाँ सही है, रतन दूत या जेट्रोफा किया जाता है। बहुत अच्छा। ऊर्जा का अप्रदूषित स्रोत क्या है? ऑप्शन विशेष है सौर ऊर्जा। बताना है किन कारणों से पर्यावरण को व्यापक क्षति होता है? तो ये बांध निर्माण से, सड़क निर्माण से, खनन कार्य से, यानी ऑप्शन के हिसाब से वहां देखिएगा। उसके वजह से पेड़ बहुत अच्छा। संरचना के आधार पर प्राकृतिक पर्यावरण को कितने भागों में बांटा गया है? ये आपका 4 भागों में बांटा गया है। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूभाग पर स्थल का विस्तार है? 29% है। बाकी जो बच गया वो आपका वो आपका जल है। सही है। बताना है प्राणियों के लिए बृहत पोषण तत्व माना जाता है, वो आपका नाइट्रोजन माना जाता है। और नाइट्रोजन में पूछता है यूरिया कितना परसेंट आता है? 40% आता है। और ये प्रोटीन बनाने में क्या करता है? सहायता करता है। और नाइट्रोजन वायुमंडल में उपस्थिति के कारण आग क्या होता है? आसानी से नहीं पकड़ता है, यानी आग पे हम लोग क्या करते हैं? काबू पा लेते हैं, है ना। इसके बाद है वर्षा की बूंद किस बल के कारण नीचे गिरती है? तो आपका गुरुत्व बल के कारण क्या होता है? नीचे गिरने करता है। हाँ, पृष्ठनाभ के कारण क्या होता है? गोल होता है। बहुत अच्छा। और अधिकतम सूक्ष्मजीव किस प्रकार के वातावरण में प्रजनन क्रिया अधिक करते हैं? तो नमी एवं आर्द्र वातावरण में ज्यादा क्या करते हैं? ये प्रजनन करते हैं, यानी अपना क्या करते हैं? जनसंख्या बढ़ाते हैं। बहुत अच्छा। बताना है गैस का प्राकृतिक चक्र अनेक रासायनिक क्रियाओं द्वारा जीवों का निर्माण करते हैं, तो आपका ये नाइट्रोजन हो जाएगा। ये आपका नाइट्रोजन हो जाएगा। कहता है जीव मंडल में सफाई कर्मचारी के रूप में क्या होते हैं? अब घटक होते हैं, यानी कुछ भी चीज होता है सरगल जाता है तो उसको क्या करता है? उसको मिट्टी में क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है, यानी अब घटक के रूप में। पृथ्वी का अपमार्जक भी जो है वो जीवाणु और कवक है, यानी ये केसरा गला के क्या करता है? मिट्टी मिला देता है। हाँ। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध जो है वो किस राज्य से है? उत्तराखंड के अगर
पूछेगा प्रॉपर जगह तो चमोली हो जाएगा। बहुत अच्छा। हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया गया था? 1 जुलाई को। डेसिबल किसके मापने में सहायता करता है? वो आपका ध्वनि करता है। बहुत है। नाइट्रोजन कितना % होता है वायुमंडल में? 78। ऑक्सीजन पूछे तो 21% होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड पूछे तो 0.03% कार्बन होता है। ठीक है। इसके बाद है परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? वो आपका सूर्य का प्रकाश है। सूर्य में कौन सा अभिक्रिया होता है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होता है। उसमें किन 2 गैसों का मिश्रण होता है? हाइड्रोजन और हीलियम होता है। हाइड्रोजन का % जो होता है 71 और 29, हाँ समथिंग, हाँ उस तरह 26 कुछ पॉइंट में कुछ और गैस रहता है। सही है। बताना है खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहते हैं? खाद्य जाल कहते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल हो जाता है। बहुत अच्छा। आप बताना है वायुमंडल में जो 99% भाग पर किन 2 गैसों का विस्तार है या प्रभाव है? यानी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिलाकर होता है। ठीक है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली किरणों को रोकती है। कौन सा? परावैंगनिक किरणों को रोकता है। और ओजोन का कभी कभी सूत्र पूछ देता है, वो आपका O3 होता है। उसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 48। यानी ऑक्सीजन का 8 होता है, 8 में 16 हो जाता है, 48 हो जाता है। सर यहाँ तक तो हो गया। इसके बाद पूछते हैं आपको प्राकृतिक संसाधन में पंपा जो घास का मैदान है वो आपका दक्षिण अमेरिका में। आपको देश पूछ रहे हैं, आप पहले क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा। देश है दक्षिण अमेरिका महादेश। चलिए इसके बाद है वेल्ड घास का मैदान जो है वो आपका दक्षिण अफ्रीका में है, और स्टेपी घास का जो मैदान है वो यूरेशिया के यानी पूर्व रूस में पड़ता है। और प्यारी घास का मैदान पूछेगा तो उत्तरी अमेरिका। बहुत अच्छा। और राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? कंगा डॉल्फिन है। डॉल्फिन एक प्रकार का जीव है, नौ की मछली है, क्योंकि वो सांस वो अपने टॉप से लेता है ना, यानी अपने वो क्या करता है? टॉप से लेता है। चलिएगा, डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है वो आपका कहाँ है? सुल्तानगंज के कहलगाम होता है, कहलगाम में। हाँ कहलगाम। बहुत अच्छा। भागलपुर। चलिए सर देखिएगा, संपूर्ण विश्व में सर्वाधिक 45% ऊर्जा का स्रोत है वो आपका कोयला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोयला। इसमें पूछेगा कोयला कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार। एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, हीट, लिग्नाइट। सबसे अच्छा जो कोयला होता है वो एंथ्रासाइड होता है। उसमें कार्बन की प्रतिमात्रा बहुत अच्छा, तो ज्यादा आपका जम्मू कश्मीर में शायद पाया जाता है। एंथ्रासाइड सबसे अच्छा कोयला। इसके बाद है क्षयशील संसाधन है। कौन सा है? ये आपका खनिज पदार्थ है, क्षयशील होता है। पता है अक्षयशील जो होता है वो पादप होता है, ये पादप होता है। फिर उसको क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। कहता है राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितना % क्षेत्र वनाच्छित होना चाहिए ताकि वो स्वास्थ्य अच्छा रहे? हाँ पर्यावरण, हाँ ये आपका 33% हो जाएगा। सही है। इसके बताना है सर, हाँ राजस्थान में रूख भाईला आंदोलन प्रारंभ हुआ था, वो कहाँ हुआ था? ये आपका बांसवाड़ा में हुआ था। इसका बताना है नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन को सबसे अधिक हानि पहुंचाता है कौन सा? मनुष्य करता है। यानी नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन को सबसे अधिक हानि कौन पहुंचाता है? मनुष्य। यानी हम ही लोग उसमें शामिल है। ठीक है। यानी प्राकृतिक संसाधन को क्या करते हैं? हानि पहुंचाते हैं। बांसवाड़ा जिले की भील महिला श्रीमती लारकी ने वन विकास के लिए जो आंदोलन चलाया था, उस आंदोलन का क्या नाम था? उस आंदोलन का नाम था रूख भाईला आंदोलन। जो रूख भाईला आंदोलन आपका कहाँ हुआ था? राजस्थान में हुआ था। चलिए, कहता है आध्यात्मिक खनिज जिस पर राजस्थान का एकाधिकार है, मतलब उस पर अपने आप को घमंड है उसको कि हमारे पास ये चीज है, संगमरमर। हाँ, आध्यात्मिक खनिज जिस पर राजस्थान का एकाधिकार है वो संगमरमर है ना। विश्व में वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र कौन सा है? वो लैटिन अमेरिका महाद्वीप का है। हाँ, भारत में वर्तमान में कुल क्षेत्र का प्रतिशत भूभाग वनों द्वारा आच्छादित है, आपका 19.47% है। मृदा का एक स्थान दूसरे स्थान को स्थानांतरित होने वाला क्या कहलाता है? यानी मृदा एक जगह से दूसरा जगह चला जाता है, उसको बोलते हैं अपर्दन। आप बता रहे खादर जो है ना, नए जलोढ़ मिट्टी को हम लोग खादर बोलते हैं, अब पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? बांगर बोलते हैं। ठीक है। और भारत में सबसे ज्यादा मिट्टी होता है जलोढ़ मिट्टी होता है, और मिट्टी जो है 8 भागों में उसको क्या किया गया? वर्गीकृत किया गया है। ठीक है। और दाना इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है
वो किस राज्य में है? राजस्थान में है। और ये सतलज नदी पे ना। बहुत अच्छा। भारत में विश्व की ऊर्जा का 1% उपयोग किया जाता है, यानी भारत में विश्व की ऊर्जा का 1% उपयोग किया जाता है, तो 1.5% यूज किया जाता है। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? यानी आपका सूर्य ऊर्जा ही है। बहुत अच्छा। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दूध से उत्पादन से ही है। और इसी से पूछेगा क्वेश्चन, वर्गीज कुरियन किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से ही संबंधित है। 1970 हाँ, यानी वो उसको बोलता है डायरी अनुसंधान ना। डेयरी उद्योग जो है 1970 में ही किया गया था। बहुत अच्छा। सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट जो है वो आपका राजस्थान के जो भी है अलवर में है। ये हाँ, ऑप्शन विशेष हो जाएगा। किस स्थान की वनस्पति मुख्यतः किस पे निर्भर करता है? ये आपका वर्षा पर निर्भर करता है। सही है। भारत के कितने % भाग पर पर्वत है? ये आपका 18% भाग पे क्या है? पर्वत पाया जाता है। और पूछेगा कितना भाग पे स्थल है? तो 29% भाग पर क्या है? स्थल है। बहुत अच्छा। तारपीन का तेल जो है वो किस बीज से प्राप्त करते हैं? वो आपके चीड़ के बीज से प्राप्त करते हैं। बहुत अच्छा। प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत जो है वो आपका क्या क्या आता है? वो आपका वायु, ऊर्जा, मृदा, ये सब आता है। बताना है गोबर गैस में मुख्यतः रूप से कौन सा गैस आता है? मीथेन पाया जाता है। मीथेन का जो है वो फॉर्मूला क्या होता है? CH4 होता है। बहुत अच्छा, CH4 होता है। कभी कभी पूछेगा धान के जो खेत में जो होता है इसमें भी मीथेन आता है। इसी का पूछेगा गाय जो रोमांटिक करता है, उपजाता खाना जुगाली करता है, इसको इसमें भी क्या होता है? मीथेन गैस पाया जाता है। एक जगह एक और क्वेश्चन पूछेगा कि दलदली स्थानों पे जो है वो भी कहाँ है? मीथेन पाया जाता है। उसके बाद पूछेगा ये जो हम लोग खाना वाना बनाते हैं या वो किचन का जो कचरा जो रहता है उसको डब्बा में डालने के बाद भी जो होता है एक प्रकार का मीथेन गैस ही बनता है ना, अपशिष्ट से बनता है। विश्व का लगभग कितना % भाग मरुस्थली है? तो आपका 36% भाग क्या है? मरुस्थल है। मरुस्थल को नियंत्रित किया जा सकता है किस विधि से? तो बहुत सारा विधि हो जाएगा। मरुस्थलीय वनस्पति की कटाई पर रोक, नमी संरक्षण, शुष्क कृषि का विकास, है ना, वायु के मार्ग में वृक्षों की पेटी का विकास किया जाए, ये सब चीज संबंधित है। बताना है भारत में अधिक निर्यात होता है किस चीज का? मैग्नीज एस का निर्यात किया जाता है। सही है। भारतीय मिट्टियों में डैश तत्व की कमी पाई जाती है? तो आपका नाइट्रोजन की कमी पाया जाता है, इसलिए बाहर क्या करते हैं? यूरिया का रखते हैं ना। बताना है कावेरी जल विवाद जो है किन 2 राज्यों के बीच है? कर्नाटक एवं तमिलनाडु के बीच है। पर्यावरण से आपको CBT 2 में 100 नंबर में ये भी क्वेश्चन रहेगा, तो ये मतलब जीके उसमें नहीं पढ़ना है, जीके के अंतर्गत नहीं आता है। चलेगा। राजस्थान में ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो आपका बीकानेर में है। पिछले 30 वर्षों में लुप्त हुई वन्य जातियों का लेख क्या है? ये डाटा बुक में है। सही है। बताना है सामान्य जल का pH मान क्या होता है? 7 होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं उदासीन जल बोलते हैं। जो pH का वैल्यू जो होता है वो कितना से कितना के बीच नापता है? 0 से लेकर 14 तक नापता है। बहुत अच्छा है। और pH मतलब क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की क्षमता होता है। 7 से कम होगा तो उसका pH क्या होगा? अम्लीय हो जाएगा। 7 ज्यादा हो जाएगा तो क्षारीय हो जाएगा। याद रखिएगा कि pH मान जो है वो मतलब जितना कम होगा, जैसे हो जाएगा किसी का pH मान 1 है, उसका अम्लीयता उतना ज्यादा होगा। हाँ, उतना अम्लीय ज्यादा होगा। ठीक है। आप बताना है खनन का पर्यावरणीय दुष्प्रभाव क्या क्या हुआ? ये ऑप्शन विशेष से बोल देते हैं। वन विनाश, भूस्खलन, पर्यावरणीय असंतुलन, ये सब आता है। पेड़ रहित जीवों को हम लोग क्या बोलते हैं? टुंड्रा प्रदेश। पेड़ रहित जीवन पेड़ नहीं, वहां टुंड्रा प्रदेश है ना। प्राकृतिक जीवों में है, एक प्राकृतिक जीवों में क्या है? वो आपका वन है। क्या है? वन है। भारत की कुल संचित भूमि का कितना भाग नहरों द्वारा सिंचित होता है? वो आपका 41% होता है। 500 से 100 सेमी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या बोलते हैं हम लोग? शुष्क वन बोलते हैं। शुष्क वन बोलते हैं। भारत का वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है आपका? आपका देहरादून है। देहरादून है। कहता है भूमि कटाव को रोकता है, वो आपका वन रोकता है। सबसे ज्यादा वन है। कहता है खनिज तेल क्षेत्र है, ये आपका ऑप्शन हिसाब से डिगबोई हो जाएगा। डिगबोई है, उसकी स्थापना हुआ था 1901 में होता है। डिगबोई जो आपका असम में पाया जाता है। बहुत अच्छा। बताना पृथ्वी डैश जल पाया जाता है, नहीं पृथ्वी पर कितने % जल पाया जाता है? वो आपका 71% पाया जाता है। बहुत अच्छा। उसका पूछेगा जवारे खान राजस्थान डैश जिले में स्थित है? उदयपुर में है। और जवार के खाने में ही शायद क्या पाया जाता है? तांबा वही पाया जाता है। बहुत अच्छा। जवार खान में
शीशा और जस्ता के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? वो आपका राजस्थान। आपका राजस्थान है। बहुत अच्छा हो गया। आपका भारत में वनों का कुल क्षेत्रफल कितना है? 21.54% है। भारत में सर्वाधिक वनाच्छेद राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश से। सोया प्रदेश भी उसी को बोलते हैं, मध्य प्रदेश में ही है। ठीक है। भारत को सर्वाधिक हानि होती है किससे? कृषि कार्य हेतु वनोन्मूलन से होता है। ये बताइएगा, घड़ी के पुर्जों की ड्राइंग बनानी है तो कौन सा पैमाने उपयोग किया जाता है? या ड्राइंग में पूछे आपका दीर्घ पैमाना, क्योंकि वो घड़ी का साइज छोटा रहता है तो क्या करेंगे, बड़ा करके बनाएंगे तब समझ में आएगा। ठीक है। मिनी ड्राफ्टर द्वारा कौन बनाया जाता है? यानी मिनी ड्राफ्टर से हम लोग यानी 15 के गुणज में 30 डिग्री, 90 डिग्री और 105 डिग्री। जब बना हुआ ड्राइंग साइज वस्तु के आकार के बराबर होता है उसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण आकार का पैमाना, यानी 1:1। और बृहद का पैमाना पूछेगा तो X/1 हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आपको बताना है BIS के आधार पर पैमाना कितने प्रकार के होते हैं? 3 तो आपका 3 प्रकार का होता है। बहुत अच्छा। सेट स्क्वायर की भुजा गर्मी के प्रभाव से टेढ़ी हो जाती है, इससे सेट स्क्वायर में निम्न अंतर आता है। किस में आ जाता है? लंबाई में, कोनों में, और कोण में अंतर आता है। ठीक है। अब बताना है बड़ी वस्तु को छोटा करके यानी बड़ी वस्तु को छोटा करने वाला पैमाना क्या कहलाता है? लघुकरण पैमाना कहलाता है। लघुकरण पैमाना कहलाता है। बहुत अच्छा। विमाएं मापने के लिए उपयोग किया जाता है तो आपका स्केल का उपयोग किया जाता है। यानी हम लोग जो है डायमेंशन को मापेंगे तो हम आप स्केल से मापेंगे। सही है। बताना है किसी पैमाने का निरूपक भिन्न 30/1 यानी 30:1 है तो कौन सा पैमाना होगा? वो आपका विस्तारक पैमाना होगा। विस्तारक पैमाना होगा। यानी वो एक से क्या, जिसका अंश जो है 1 से बड़ा रहेगा, यानी हर से वो हमेशा क्या रहेगा? अंश बड़ा रहेगा, समझ आएगा। वो विस्तार वाला पैमाना, विस्तारक पैमाना है। कंपास के किस लेग में पेंसिल की लीड लगाने की व्यवस्था होती है? तो समंजनीय लेग में होता है। इसका बताना है अनुपात 1:x है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? लघुकरण पैमाना है। यानी x का मान 1 2 3 कुछ भी हो सकता है तो 1/n आएगा, तो हमेशा मान क्या होगा? 1 से कम ही आएगा, इसलिए उसको लघुकरण पैमाना हम लोग बोलेंगे। ठीक है। लघुकरण पैमाने का निरूपक हर होता है वो 1 से अधिक होता है। 1 से अधिक होता है। छोटी वस्तु को बड़ा करने में प्रयोग किया जाता है वो विस्तारक पैमाना किया जाता है। आपको बताना है ड्राइंग शीट का जो माप अगर 594 mm से 841 mm दे दिया जाए तो पूछेगा वो ड्राइंग का साइज क्या है? वो कौन साइज का है? A1 साइज का है। A1 साइज का। बहुत अच्छा है। और पूछेगा D0 वाले ड्राइंग बोर्ड की माप कितना होता है? 1500 × 1000 × 25 क्या होता है? वो आपका mm होता है। वो आपका mm होता है। सही है। टाइटल ब्लॉक ड्राइंग शीट पर बनाया जाता है। कहाँ बनाया जाता है? दाहिने और नीचे बनाया जाता है। बहुत अच्छा। 45 डिग्री और 90 डिग्री सेट कोण का स्क्वायर होता है। उसकी लंबाई कितना होता है? आपको 20 सेंटीमीटर होता है। क्या होता है? 20 सेंटीमीटर होता है। ड्राइंग बोर्ड पर बाएं सिरे पर लगे काले रंग की पट्टी को क्या बोलते हैं? उसको एबनी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एबनी। टी स्क्वायर का अंग्रेजी के किस अक्षर के आकार की तरह मिलता है वो? तो कैपिटल टी के अकॉर्डिंग क्या होता है? वो सेट आपका टी स्क्वायर का क्या साइज होता है? आपको बताना है 4H 5H डैश 9H तक जो पेंसिल होते हैं उसको हम लोग कठोर पेंसिल होते हैं। यानी कठोर पेंसिल का जो होता है 4H से लेकर 9H तक रहता है। इसी में पूछेगा कि वो नरम पेंसिल, और नरम पेंसिल पूछेगा तो 2B से लेकर 7B तक होगा। 7B तक होगा। बहुत अच्छा। बताना है किसी इंस्ट्रूमेंट में क्षैतिज रेखा, खड़ी रेखा तथा कोण तीनों को खींच सकते हैं। किस ड्राफ्टर से? आपका मीन ड्राफ्टर से। बहुत अच्छा। मीन ड्राफ्टर के दोनों स्क्रोल के बीच का कोण कितना होता है आपका? वो आपका 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री होता है। सही है। बताना है टाइटल ब्लॉक का जो होता है 65 × 185 होता है। माप होता है वो mm में होता है। बताना है मिनी ड्राफ्टर का कार्य नहीं है, ये ऑप्शन विशेष है कंपास का। कंपास का सबसे कठोर पेंसिल हो जाएगा आपका 9H और सबसे नरम पेंसिल 7B हो जाएगा। ठीक है। 7B हो जाएगा। ठीक है। अब बताना है जो फ्रेंच जो कर्व होता है उससे हम लोग क्या करते हैं? अनियमित रेखाओं का खींचते हैं। आकार का खींचते हैं। ठीक है। आपको प्रोटेक्टर का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो डिग्री में कोण को मापते हैं हम लोग। डिग्री में क्या करते हैं हम लोग? कोण को मापते हैं। सही है। पेंसिल को बांटा गया कितने ग्रेड में? आपका 3 ग्रेड में। 3 ग्रेड में बांटा गया। टोटल 18 होता है। एक होता है आपका हार्ड,
एक होता है नरम, एक होता है मध्यम, आपका मध्यम होता है। इसके बाद पेंसिल की जो लीड बनी होती है किसका बना होता है? ग्रेफाइट का बना होता है। इसका टी स्क्वायर के साथ सेट स्क्वायर मिलाकर नहीं खींचा जा सकता। याद रखेगा, वक्र रेखा हम लोग नहीं खींच सकते हैं। वक्र रेखा खींचने के लिए हम लोग फ्रेंच कर्व का उपयोग करते हैं, ठीक है। इसके बाद कहता है एक ड्राइंग सेट में आमतौर पर क्या क्या होता है? तो चाप कंपास होता है, डिवाइडर होता है, अतिरिक्त क्या होता है? लेट्स होता है। पता ना बी प्रकार के अक्षरों में 14 मिमी वाली एक अक्षर के रेखा की मोटाई कितना होता है? यानी 1 मिमी होता है। रूल और कंपास की सहायता से निर्माण संभव नहीं है। ऑप्शन विशेष है, ये 40 डिग्री का कोण। इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रयुक्त पेंसिल को निम्न आधार ग्रेडों पर विभक्त किया गया है, यानी कालेपन की तीव्रता यानी कठोरता, हार्डनेस के आधार पर अलग अलग किया गया है। किसी ऑब्जेक्ट का ग्राफिकल प्रदर्शित क्या कहलाता है? किसी भी ऑब्जेक्ट का जो ग्राफ आप बनाइएगा उसको हम लोग बोलते हैं ड्राइंग बोलते हैं, ड्राइंग बोलते हैं। यानी ये सब जो ड्राइंग जो भाषा है वो इंजीनियरिंग की भाषा है। हम लोग बोलते हैं पिक्चर बनाते हैं, वो सब बोलेगा हम लोग क्या कर ड्राइंग कर रहे हैं। या क्या सीबीएसई वाला बच्चा जो पढ़ता है वो क्या बोलता है? हम लोग क्या करते हैं? ड्राइंग बनाते हैं। हम लोग पिक्चर बनाते हैं बिहार बोर्ड वाले ना, तो ध्यान रखिएगा वो इंजीनियरिंग भाषा ड्राइंग है। तो ब्लैक बोर्ड पर चौक द्वारा लिखना है, आसंजक बल के कारण क्या होता है? उसमें लिखाता है घर्षण कारण, ठीक है। बताना है BIS के अनुसार अक्षरों का झुकाव कितना डिग्री होना चाहिए? आपका 75 डिग्री होना चाहिए। आप कितना चाहिए? 75 डिग्री होना चाहिए। हाँ, फ्री हैंड रेखा के लिए ड्राइंग शीट प्रयोग करते हैं। फ्री हैंडलिंग के लिए मतलब A4 साइज का हम लोग क्या करते हैं? ज्यादा उपयोग करते हैं, ड्राइंग के लिए करते हैं। बहुत अच्छा। एक शीर्षक ब्लॉक में सूचनाएं नहीं होती है। ऑप्शन विशेष है पार्ट की सूचियां शीर्षक ब्लॉक में नहीं मतलब देना होता है। देना है ड्रॉप्टर की दोनों भुजाएं कितना कोण पे होती है? तो आपका 90 कोण पे होती है। मध्यम ग्रेड की पेंसिल जो है ना, ऑप्शन विशेष से HB होता है। ड्राइंग शीट का अक्षर होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? एक वाक्य में केवल प्रथम वर्ण बड़े अक्षर, यानी एक वाक्य में केवल प्रथम वर्ण बड़े अक्षर में होना चाहिए। एक कंपास का उपयोग छोटे आकार के वृत्त खींचने के लिए किया जाता है, यानी जो बोलते हैं ड्रॉप। ड्राइंग बोर्ड के चिन्ह भाग यानी एक्स का नाम क्या है? ऑप्शन विशेष है, ये आपका नाम है बेटन। बेटन होता है सपोर्ट के लिए रहे। सर, यहाँ तक तो हो गया। इसके बाद इसका क्या? यस चलेगा। VBI इस पे ध्यान दीजिएगा, जो उधर था उसी का इसमें मैन है, बताइएगा। हाँ, एग्जाम का पॉइंट है। अगर इससे अभी मार्केट में जो भी सेट आया है सर लोगों का, तो आप इससे अगर पूरा अगर पढ़ लेते हैं, ध्यान देकर सुन लेते हैं, तो आपको लगभग आप डाइट मार दीजिएगा उसमें। और प्रीवियस भी क्वेश्चन जो होता है LBS 2 में देखने को आपको मिलेगा, इससे देखिएगा। चलेगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ड्राइंग बनाने के लिए जिस उपकरण जिस उपकरण पर शीट सेट की जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ड्राइंग बोर्ड बोला जाता है। सही है। ड्राइंग बोर्ड का स्टैंडर्ड डैश द्वारा होता है, यानी समायोजनीय द्वारा होता है, जिससे क्या होता है? आवश्यकता अनुसार हम लोग क्या करते हैं? ऊपर नीचे कर सकते हैं। बोलना है समानता बोर्ड जो होता है कितना डिग्री पर सेट किया जाता है? वो आपका 20 डिग्री के कोण पे सेट किया जाता है। ड्राइंग बोर्ड बनाने के लिए विभिन्न पट्टियों पर 2 बैटन स्क्रू जोड़ा जाता है। ड्राइंग बोर्ड की समस्त पूर्णतः समतल व किनारे सीधे तथा आपस में समकोण नहीं होना चाहिए। D0 वाले ड्राइंग बोर्ड की जो माप होता है 1500 गुने 1000 गुने 25 mm क्यूब होता है, लिखा हुआ है mm क्यूब, क्योंकि सबका mm कॉमन ले लिया गया है, इसलिए mm क्यूब। हाँ, यानी B2 इंपीरियल आकार वाले ड्राइंग बोर्ड का प्रयोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या होता है? अधिक होता है। D2 आकार वाले का क्या हो जाएगा? 700 गुने 500 गुने 15 और mm क्यूब। इधर लेते हैं पेपर में। हाँ, ड्राइंग शीट को मोड़ने पर निचले भाग पर क्या होना चाहिए? शीर्षक ब्लॉक होना चाहिए। सही बात है। शीर्षक ब्लॉक ड्राइंग शीट के निचले दाएं कोने में बनाया जाता है। शीर्षक ब्लॉक के स्थान का नाम क्या होता है? नाम। शीर्षक ब्लॉक यानी टाइटल ब्लॉक उसी को बोला जाता है। उसमें आपका नाम होना चाहिए, मापनी, प्रक्षेपण चिन्ह, आरेखन का शीर्षक आदि सूचनाएं क्या होता है? वो आपका लिखी जाता है। बहुत अच्छा। A0 साइज वाली ड्राइंग शीट का आकार सबसे क्या होता है? अधिक होता है। A0 वाली ड्राइंग शीट का आकार जो होता है वो आपका 827 गुने 1189 mm स्क्वायर, यानी 827 mm गुने 1189 mm है ना, उसी को कोमा लेके mm स्क्वायर कर दिया है। A2 माप के ड्राइंग शीट का प्रयोग सबसे अधिक होता है और फ्री हैंडिंग के लिए A4 था। जाना है A0 ड्राइंग शीट का क्षेत्रफल कितना होता है? 1 मीटर स्क्वायर होता है। ड्राइंग बोर्ड में बेटन का उद्देश्य क्या होता है? पट्टियों को सपोर्ट देना तथा ड्राइंग बोर्ड की प्रकृति यानी विकृति को रोकता है वो, यानी हाँ, बहुत अच्छा।
ड्राइंग बोर्ड के बाएं सिरे पर सीधी लकड़ी की पट्टी लगी होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलिए? हाँ हाँ, कहता है ड्राइंग बोर्ड के बाएं सिरे पर सीधी लकड़ी की पट्टी लगी होती है, जिसे हम लोग कार्बानिक क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं। ठीक है। स्टैंडर्ड बोर्ड में IS 4444 यानी 1989 द्वारा प्रतिपादित किया गया है। स्टैंडर्ड बोर्ड में D2 आकार का जो साइज होता है 700 × 500 × 15 यानी mm³ रखा गया है। प्रोजेक्टर के द्वारा जो है हम लोग डिग्री में मापते हैं, यानी हाँ, प्रोजेक्टर में जो होता है 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक क्या होता है? कोण होता है, माप सकते हैं। बहुत अच्छा। और ड्राइंग शीट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 1:√2 होता है, ड्राइंग शीट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 1:√2 होता है। T² का प्रयोग शीट पर क्षैतिज रेखाओं खींचने के लिए किया जाता है, यानी हॉरिजॉन्टल रेखा। हाँ, T0 वाले T² के लिए 1500 होता है, T3 वाले के लिए 500 mm होता है। ठीक है। T² का प्रयोग अनंत रेखाओं में को खींचने के लिए नहीं किया जाता है। ऑप्शन विशेष है। पूछेगा सेट स्क्वायर कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका सेट स्क्वायर 2 प्रकार के होते हैं। सही है। पहले प्रकार के सेट स्क्वायर में पहला कोण 30 डिग्री का, दूसरा कोण 60 डिग्री का और तीसरा कोण 90 डिग्री, यानी तीनों कोणों का एक पल अगर पूछेगा तो आपका 180 डिग्री होता है। बहुत अच्छा है। दूसरे प्रकार के सेट स्क्वायर में 2 कोण 45 डिग्री के और एक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है। सेट स्क्वायर का प्रयोग करके 15 डिग्री के गुणक में कोण बनाए जाते हैं, यानी 15 का मल्टीपल ही होना चाहिए। ठीक है। चांद की सहायता से 0 से 180 डिग्री तक कोण को से हम लोग क्या करते हैं? हम लोग माप सकते हैं। आज का क्लास इसी जगह जो है बंद किया जाता है, और हर दिन के बाद ही जो है लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा जाता है। सर कौन सा क्वेश्चन है? ये सर ना, एक क्वेश्चन है आप लोग के लिए छोड़ा जा रहा है, उसका जवाब जो है आपको कमेंट बॉक्स में आपको वो देना रहता है। तो चलिए क्वेश्चन पूछते हैं। आणविक संगठन के द्वारा उष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? एक बार और बोल देते हैं। आणविक संगठन के द्वारा उष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो 4 ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं। पहला है ए में चालन, दूसरा में संवहन, तीसरा में आपका विकिरण और चौथा में आपका प्रकीर्णन है। तो इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब दीजिएगा। और आप लोग को अच्छा लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।